तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा? कौन सा ग्रह क्या परिणाम देंगे इस महीने में? मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनील शास्त्री पर। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। कब तक? तो 17 अगस्त तक। 17 अगस्त तक सूर्य देव का 10वें भाव में होना यानी कि आपको पिता से कुछ लाभ मिलने का विशेष योग बन रहा है। पिता से कुछ फायदा हो सकता है। पिता से ही नहीं, आपको पैतृक संपत्ति का भी कुछ लाभ मिल सकता है। जो लोग मान सम्मान आपको नहीं देते थे, इस महीने में 17 अगस्त तक उनको भी मान सम्मान देना पड़ेगा। समाज के कई बड़े तबके के लोग आपको मान सम्मान देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे। इतना ही नहीं, तुला राशि वालों, कुंडली के 10वें भाव में बैठना सूर्य का पिता की संपत्ति का भी आपको फायदा दिलवाएंगे। पिता की तरफ से भी खूब सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। 17 अगस्त के बाद कुंडली के एकादश भाव में आना सूर्य का ये दर्शाता है कि आपके आमदनी में वृद्धि होगी, आपको लाभ ज्यादा मिलेंगे। कुछ ऐसी इच्छाएं पूरी होंगी 17 अगस्त के बाद जो शायद पहले नहीं हुई। लंबे समय से इंतजार था, फिर भी आप उसे पूरा नहीं कर पाए। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण 17 अगस्त के बाद आपको अपने सीनियर्स का भी साथ मिलेगा। जो आपसे ऊंचे वर्ग के अधिकारी हैं, जो आपसे हायर लेवल पर में हैं, वो लोग भी अब आपका साथ देंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इस समय में आपको कोई बड़ा अचीवमेंट, कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति के भी योग सूर्य देव बना रहे हैं। मंगल देवता तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में है तो खर्चा हो सकता है। कुछ धन हानि के योग भी बन सकते हैं। कुछ अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट हो सकता है। आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है। पांव में चोट लग सकता है। बुध देवता जो हैं सो कुंडली के 10वें भाव में कर्क राशि में है और ये कुंडली के 9वें भाव के मालिक हैं, यानी कि भाग्य और कर्म दोनों का संतुलन बन रहा है। तो कर्म के बदौलत भाग्य को जागृत करेंगे और भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 9वें भाव में है, भाग्य के घर में। दिन दोगुना रात चौगुना भाग्य में वृद्धि होगी। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह का योग बनेगा। छोटे भाई बहन का भी साथ मिलेगा। शुक्र भी कुंडली के 9वें भाव में है, जो कुंडली के 1म भाव के मालिक हैं। यानी कि आप स्वयं भाग्य के घर में आ गए, यानी कि भाग्य को साथ देना ही पड़ेगा। इस महीने में आप ये समझें कि आप बहुत भाग्यवंत हैं, बहुत भाग्यवान हैं आप। शनि की बात करूं तो शनि जो है सो आपके कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है, जिसके कारण से थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू, कोई रोग, कोई बीमारी आपको इस महीने में परेशान कर सकता है। दुश्मन भी थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास कर सकता है। शत्रु के द्वारा भी जो है सो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो शत्रु से मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल सावधान रहे। दुश्मन को और रोग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोन वगैरह लेना चाहते हो तो शनिदेव उसमें आपकी मदद करेंगे। इस महीने में आप लोन वगैरह ले सकते हो। पेट से संबंधित कुछ समस्याएं इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। कुछ झूठा आरोप, कोई एलिगेशन, कोई अपयश, कलंक भी आपके ऊपर में लगाने का प्रयास किया जा सकता है। राहु कुंडली के 5म भाव में है। कोई प्रेम प्रसंग आपका शुरू हो सकता है। कहीं पर लव अफेयर आपके शुरू हो सकते हैं। राहु
आपको अचानक से कोई बड़ा धन का लाभ दिलवाने का, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग इत्यादि कहीं से आपको अचानक से धन का लाभ अथवा कोई बड़ा नुकसान भी करवा सकता है। केतु कुंडली के एकादश भाव में है तो ये गुप्त रूप से भीतर ही भीतर कुछ लाभ के स्रोत बनाएगा, कुछ आमदनी के स्रोत बनाएगा, जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक मिलता रहेगा। तो देवी और सज्जन, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, ये हमने बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर में आप समझ चुके होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,